यस, 4 सेगमेंट्स, वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें एरर है वो बताना है। तो ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। पढ़ते ही समझ आ रहा है, बाई एन एक्सपेंसिव कार, बाई एन एक्सपेंसिव कार। तो कहाँ पे दिक्कत है भाई? सी, सी किस में लिखा है? ए में लिखा है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। पीरे नाम पूछ रहे हैं एलएच क्या होता है? एलएच का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, वहीं से एलिजेडली, एलिजेड कथित रूप से, जैसे हम कहते हैं। हाँ जी, इसमें बताइए एरर क्या है? वेरी गुड, साहिल का जवाब सबसे पहले, दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कोल्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके पहले क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। आई कॉट अ व्हाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम। हाँ जी, प्रेपोजिशन का एरर, टेल मी। हाँ जी, तो यहां पे इन माई रूम जो है वो होगा, बीनीथ माई रूम नहीं होता। ठीक है, इन माई रूम, बीनीथ तो नीचे होता है, अंडर। अब ये सारे देखो प्रेपोजिशन से संबंधित एरर है, और प्रेपोजिशन के लिए एक रूल है कि देयर इज नो रूल ऑफ प्रेपोजिशन। एनीवे, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रेपोजिशन, और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो बीनीथ, अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताओ बीनीथ, बिलो और अंडर में क्या फ़र्क है? तीनों नीचे नीचे के लिए, तो क्या फ़र्क है इनमें? व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, हम एक बात तो, एक रूल के अंदर कभी भी प्रेपोजिशन को बांध नहीं सकते। मल्टीपल तरह के उनके यूसेस होते हैं, वो डेफिनेटली आप क्लासेस में, चैप्टर्स में पढ़ते हैं डिटेल्ड मैनर में। बट मोटे मोटे तौर पे जो बात कही जाती है वो क्या, कि जब भी हम किसी लेवल की बात करते हैं तो बिलो और अबव उससे आता है। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब बाढ़ आती है तो वाटर लेवल जो है वो अबव द डेंजर मार्क होता है या बिलो द डेंजर मार्क होता है। यानी जब कोई भी फिक्स्ड और या स्टैंडर्ड लाइन है, उसके ऊपर और नीचे आप जाते हैं तो आप अबव और बिलो जाते हैं। ओवर और अंडर को हम टिपिकली परपेंडिकुलर रिलेशनशिप के लिए लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आपसे परपेंडिकुलरली ऊपर है तो ओवर, और नीचे है तो अंडर। तो बट अगेन, ये वही कह रहा हूँ कि ये बेसिक सी बातें हैं, बट सिर्फ इसी में इन प्रपोजिशंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, बट मोटे मोटे तौर पे ये हो जाता है। और बीनीथ का इस्तेमाल भी आप अंडर के सेंस में करते हैं। कई बार इसका थोड़ा लिटरेरी और फिगरेटिव यूज भी हो जाता है। जैसे आप कहो कि दिस इज बीनीथ माई डिग्निटी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, यानी तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करना मेरे डिग्निटी के नीचे की बात है। तो इस तरह से भी हम यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे इन माई रूम आएगा, आई कॉट अ व्हाइट कैट रसलिंग इन माई रूम। डी करेक्ट ऑप्शन है। किड्स लर्न अ लॉट ऑफ देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। अलॉट के साथ हाफ यहां पे लगने लग रहा है सही। किड्स लर्न अ लॉट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। भाई, बच्चे सीखते हैं अपने स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से, मतलब वो माध्यम बनता है उनके सीखने के लिए। तो यहां पे अलॉट बाई, ठीक है वो एरर है, बट करेक्ट कैसे होगा? वही है ना, वो रटा अलॉट ऑफ आ जाता है और लॉट्स ऑफ आ जाता है, लग कहाँ रहा है ये भी तो देखो। अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ कहाँ लगाते हो आप? लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये क्या हैं? ये आपके एडजेक्टिव हैं एक्चुअली। इन अगर टिपिकल सेंस में हम बात करें तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं। हम कहें लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरीके से ये टिपिकली एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। बट किड्स लर्न अ लॉट, अगर यहां पे देखोगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ये फिर आपका एडवर्ब हो गया। आया ना? और यही बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ग्रामर इज ऑल अबाउट वर्ड प्लेसमेंट। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि नो और नॉट में क्या फर्क है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट है तो है। मैं पूछूं नो और नॉट में क्या फर्क है, आप कहोगे सर दोनों का मतलब नहीं होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नो की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो आप कहो आई हैव नो आइडिया सर, आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल डिफरेंस इज। तो आइडिया के पहले नो लग गया, नो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। लेकिन नॉट क्या है? वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है।
आप किसी भी टेंस का जब नेगेटिव बनाते हो तो वहां नो नहीं लगाते, नॉट लगाते हो, यस और नो। आई हैव डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस, राइट। ही राइट्स अ कॉलम, ही डज नॉट राइट अ कॉलम। तो नॉट ही लगता है ना जब आप नेगेटिव बनाते हैं किसी भी टेंस का, में कोई भी सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाते हो तो नॉट लगाते हो। तो नॉट एडवर्ब है और नो टिपिकली एडजेक्टिव है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने जब डायलॉग बोला पिंक मूवी में, नो मीन्स नो, तो अभी नो क्या बन गया? नो मीन्स नो में नो क्या है? अभी एडजेक्टिव बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है कि नहीं का मतलब नहीं होता है। नो। आगे बढ़ो। इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। व्हाट इज द प्रॉब्लम? If you live in a foreign country, you should try and learn language. B, C. Try to learn किया कह रही हैं। देखो यहाँ पे जब बात हो रही है इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर देश की भाषा की बात कर रहे हो ना आप। तो वहां पे स्पेसिफाई करोगे, और स्पेसिफाई करोगे तो यहाँ पे लर्न द लैंग्वेज आएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम थी सी पार्ट में, ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और सीखनी चाहिए वहां की भाषा। ये यहाँ पे करेक्शन था। बात समझ में आ गई? तो वहां पे द लगाएंगे तब जाके करेक्ट होगा। अब ट्राई टू लर्न की कोई जरूरत नहीं, ट्राई एंड लर्न आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे द लैंग्वेज आएगा बस आपको, क्योंकि स्पेसिफाई करना पड़ेगा। There are more than 2 million job seekers who are already completed their fitness test for the post since 2020। बताइए जी, कहां पे प्रॉब्लम है? जॉब सीकर में प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे साहिल, थैंक यू, अच्छा लगा। और कोई सही जवाब है? कहीं और ही आंखें तलाश रही हैं बाकी लोगों की। अनामिका को डी लग रहा है, काजल को भी डी लग रहा है, एजुकेशन ब्लॉक को बी लग रहा है। बिल्कुल जी। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है हु हैव ऑलरेडी। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप खुद देखिए, हु आर कंप्लीटेड कर सकते हो आप। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है? जब बात आप पैसिव वॉइस में कह रहे हो, हाँ या ना। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, हु हैव कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट फॉर द पोस्ट सिंस 2020, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि जॉब सीकर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। और पता नहीं लोग जॉब सीकर क्यों कह रहे हैं, जब यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, 20 लाख से ज्यादा जॉब सीकर्स की बात होती है, जॉब सीकर कैसे लिख सकते हो? तुक्का क्यों मारते हैं? और हु है यहाँ पे आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है वो है प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हैव लगेगा। अगर मान लो सिंगुलर लिखा होता तो आप हैज लगा लेते, तो इधर आप लगाओगे हैव। हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट। यहाँ पे आपको वो भी दिख रहा है, देयर लगा हुआ है उनका, क्योंकि जॉब सीकर्स प्लूरल है, फॉर द पोस्ट सिंस 2020। बात क्लियर हो गई सभी को?